का गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 19 से लेकर 29 तक। 19 से लेकर 29 तक। हाँ 10 वचन 19 से लेकर 29 तक। 19 से 29 तक। यस ठीक है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 19 में लिखा है, ये बीच में से शुरू हो रहा है। Then answered Jesus and said unto them, Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father do. For whatsoever things he doth, there also doth the Son likewise. For the Father loveth the Son, and showeth him all things that he himself doeth. And he will show him greater works than these, that ye may marvel. For as the Father raiseth up the dead, and quickeneth them, even so the Son quickeneth whom he wills. For the Father judgeth no man, but hath committed all judgment unto the Son, that all men should honor the Son, even as they honor the Father. He that honoreth not the Son, honoreth not the Father who hath sent him. Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word, and believeth in him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Verily, verily, I say unto you, the hour is coming, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God, and they shall live. For as the Father hath life in himself, so hath he given to the Son to have life in himself, and hath given him authority to execute judgment also, because he is the Son of Man. Marvel not at this, for the hour is coming in which all that are in the graves shall hear his voice, and shall come forth. They shall have done good unto the resurrection of life, and they have done evil unto the resurrection of the damnation. ये जो वर्सेस मैंने पढ़ी, मैं कहूँगा कि जो मैं तकरीर किया हूँ, कई बात जो मैं तकरीर की इसमें लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के, जो इसमें लफ्ज लिखा है बेटा, मैंने कहा पहले बेटा के मानी खुदा को मानने वाला। बेटे बहुत है, आदम अलैहिस्सलाम बेटा बाइबल में लिखा है, इफ्रेम, इज़राइल, आइजैक, बहुत बेटे, लेकिन बेटा वो नहीं जना हुआ बेटा। तो अगर बाइबल में लिखा है whoever is led by the spirit of God is son of God, जो भी अल्लाह की बात मानता है अल्लाह के बेटे। आप खुदा की बात मानते हैं तो बाइबल के हिसाब से आप भी बेटे, मैं अल्लाह की बात मानता हूं मैं भी बेटा हूं, लेकिन बिब्लिकल तरीके से, नॉट जना हुआ बेटा। ठीक है, तो इससे साफ जाए, इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप खुदा को मानते हैं तो इस बेटे की बात मानो। वही तो मैं कर रहा हूं। लेकिन जो बेटा कहां पे, उसका जांच पड़ताल तो करें हम। जो पॉल कह रहा है उसकी बात थोड़ी मानना चाहिए, हमें मानना चाहिए जो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा। और इसमें लिखा है कि उनने मुर्दों में जान डाली, ये तो कुरान में भी लिखा है। और मैं तकरीर में कहा हम ये मानते हैं जो मॉडर्न क्रिश्चियन नहीं मानते कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली अल्लाह की मदद से। मैं कहूं तो जो कुछ मुख्तसरन सा इस 10 वर्सेस में लिखा, मैं अक्सर चीज जो लिखे मानता हूं, लेकिन उसको समझने का ढंग अगर आप गलत तरीके से समझते, वो बेटा मतलब जना हुआ बेटा है, तो आप गलती कर रहे हैं, आप पूरी बाइबल पढ़े ही नहीं। आप समझ रहे ना? तो सही तरीके से समझना इंपॉर्टेंट है इन कॉन्टेक्स्ट। तो हम मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर थे, और कई बार जिक्र है। आप गॉस्पेल ऑफ जॉन पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, यही जॉन में लिखा है, यही जॉन में लिखा है, चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 6 में, I am the way, the truth and the life. No man cometh unto the Father but by me. I am the way, the truth and the life. मैं ही तरीका हूं, सच्चा तरीका। आपको जिंदगी मिलेगी। जो आदमी मेरे तरीके पे चलता है वही सही तरीका है। I am the way, the truth and life. No man cometh unto the Father but by me. आप खुदा को पहुंचना चाहते हैं तो मेरे तरीके पे चलिए। ये वर्स को लेते बाइबल को कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो खुदा है। गलत फहमी है। सही जानना चाहते कॉन्टेक्स्ट पे जाइए। यही गॉस्पेल ऑफ जॉन जिसकी बात कर, आगे की बात कर रहा हूं मैं, उसके अंदर ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 1 में, उसमें लिखा है कि आप अगर खुदा में मानते हैं तो मुझ में भी मानो। मेरे खुदा का घर बहुत बड़ा है और बहुत से कमरे हैं, मैं वहां जा रहा हूं आपके लिए जगह बनाने के लिए, और आप जानते हैं मैं कहां जा रहा हूं। तो फिलिप, आप फिलिप को जानते हैं ना? फिलिप कहता है आप कहां जा रहे हैं मैं नहीं जानता हूं। तो ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन कमिंग टू द फादर बट बाय मी। अने मैं ही वो सही तरीका हूं, अच्छा तरीका हूं। आप खुदा को मेरे तरीके अलावा पहुंच नहीं सकते, और मैं इस बात पे मानता हूं हर वक्त, हर रसूल के वक्त वही रसूल
सही तरीका बताता है. At the time of Moses, Moses was the way, the truth and the life. No man came unto the God but through Moses. Peace be upon him. At the time of Jesus Christ, peace be upon him. Jesus Christ was the way, the truth and the life. No man came unto Almighty God but through the way of Jesus Christ, peace be upon him. But today is the time of Prophet Muhammad, peace be upon him. Prophet Muhammad, peace be upon him, is the way and the truth and the life. No man cometh unto Almighty God but by the way of Prophet Muhammad, peace be upon him. तो मैं मानता हूँ जो ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने दौर में कहा वो अल्लाह के पैगंबर थे, हम उनकी इज्जत करते, लेकिन उनने ये कहा कि और एक पैगंबर आने वाला है, वही गॉस्पेल ऑफ जॉन में. आप 5वें आप बात कर रहे हैं, मैं 14 पे पहुंच गया, अभी 16 पे पहुंच गया. बाइबल से नहीं पढ़ रहा हूं, मैं मेरे ब्रेन से बोल रहा हूं. गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 में वर्स नंबर 12 और 14 में लिखे, मैं आपसे सब कुछ अभी नहीं कह सकता हूं क्योंकि आप नहीं समझेंगे. जब वो आदमी आएगा, हक का रूह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिक्र हो रहा है, वो आपको सारी सच्चाइयां बताएगा और मेरी तारीफ करेगा. इसीलिए ईसा अलैहिस्सलाम ने भी कहा आपको मानना चाहिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, अगर आप सच्चे क्रिश्चियन हैं. इसीलिए मैं कहता हूं मैं ईसाई से बेहतर ईसाई हूं, लेकिन आपको अच्छा बेहतर ईसाई बनना है तो कुरान में मानना ही पड़ेगा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मानना ही पड़ेगा. माइक नंबर 3 से सवाल करें. Good evening, sir. I am Dr. Chavan at this end. Thank you very much for coming to Pune and explaining us the basic tenets of Islam, because there's something which I was not very acquainted with. And basically, I have one question for you. I've always been hearing you on QTV, where you have been trying to do away with myth-riddled religions. What I want to ask you is, how is Islam going to deal with the difference in true faith and blind faith? मैंने अच्छा सवाल पूछा है कि इस्लाम में ट्रू फेथ और ब्लाइंड फेथ में किस तरीके से आप तफर्रुक कर सकते हैं. हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रू फेथ एंड ब्लाइंड फेथ, मतलब सही ईमान और गलत ईमान. हमें पहला ये तहकीक करना पड़ेगा कि कौन सी किताब खुदा के तरफ से भेजी गई है. मिसाल के तौर पे अगर आपका बेटा बीमार है तो आप तहकीक करते कौन सा डॉक्टर है. आप किसके पास भी नहीं जाएंगे एरे गहरे के वहां, आप देखेंगे डॉक्टर है, एमबीबीएस है, एमडी है, हार्ट की बीमारी हार्ट स्पेशलिस्ट क्या जाएंगे, तहकीक करते. फिर जब मुकम्मल तहकीक करते फिर आप उसकी बात मानते. फिर आप हर बार देखते रहे क्या दवा दे रहे, वो जो दवा देता है आप आंख बंद करके खाते. उसे ब्लाइंड फेथ नहीं कहते. आपने तहकीक किया है कौन सा डॉक्टर सही है, उसकी डिग्री क्या है, एमबीबीएस है, एमडी है, कायमे स्पेशलिस्ट है, हार्ट स्पेशलिस्ट है. तहकीक करने के बाद फिर जो वो दवा देते हैं आप खा लेते. दैट इज नॉट कॉल्ड ब्लाइंड फेथ, दैट इज कॉल्ड अ लॉजिकल फेथ. बट वंस यू आर कन्विंस्ड that the person is the right person, then you believe him blindly. But that's not called blind faith, that's called a correct faith. Unless someone proves to you that the doctor is giving you wrong medicine. अगर दूसरा डॉक्टर बोलता है कि वो डॉक्टर जो आपको दवा दिया है आप समझते हो वो एमडी है, लेकिन ये दवा लेटेस्ट रिसर्च में लिखा गया है कि वो जहरीली है, फिर आप नहीं खाएंगे. तो उस तरीके से आप तहकीक करके कुछ फॉलो कर रहे, बाइबल को कुछ फॉलो कर रहे, वेदा को कुछ कर रहे, कुरान को. अभी मैं आके कहता हूं कि देखो साफ कह रहा हूं, ये सिमिलैरिटीज है, ये डिफरेंसेस है. डिफरेंसेस पे बहस नहीं करता हूं, मैं सिमिलैरिटीज की बात कहता हूं. अभी आप तहकीक करो कौन सी किताब सही है, फिर पता लगता है बिना झगड़े के ताला विला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जहां पर हम यकसा है. फिर पता लगता है कि सब डॉक्टर कहते हैं कि वो डॉक्टर सबसे महान है. सब किताबें इशारा कर रहे कुरान की तरफ और आखिरी पैगंबर की तरफ. अगर सब डॉक्टर मानते हैं कि मिस्टर एक्स इज नंबर 1 तो प्रॉब्लम ही नहीं ना. फिर अब भाई के पास जाएंगे ही नहीं. सारे किताबें इशारे कर रहे कुरान की तरफ, एक पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. वेयर इज द डिफरेंस? ट्रू फेथ हैज टू बी इन द कुरान. चैप्टर नंबर 2 में लिखा है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फी. अलिफ लाम मीम, ये किताब में कोई शक नहीं है, हिदायत की किताब है. और इसमें जो लिखा हुआ है ब्लाइंड फेथ, इसमें लिखा है कि ईमान बिल गैब, ईमान जो चीज आप नहीं देखी उसमें ईमान लाना.
یہ بھی لاجیکل ہے. جب قرآن کی ہم تحقیق کرتے ہیں, آج کی تاریخ میں سائنس از نمبر 1. سائنس, سب لوگ سائنس کو مانتے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی ہم جب سائنس کے ذریعے قرآن کی تحقیق کرنے جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ تقریباً 80% جو قرآن کہہ رہا ہے 100%, 100% صحیح ہے. باقی 20% ایمبیگوس, ان نون, ہمیں پتا نہیں صحیح کہ غلط, یہ بھی نہیں پتا کہ صحیح ہے, یہ بھی نہیں پتا کہ غلط ہے, ایمبیگوس. لیکن میری لاجک کہتی ہے کہ اگر 80% 100% ہے اور باقی 20% میں سے 1% بھی, 0.1% بھی غلط نہیں ہے, تو میری لاجک کہتی ہے انشاءاللہ یہ 20% بھی صحیح رہیں گی. قرآن میں بگ بینگ کا ذکر ہے, جیوگرافی کا, ایمبریولوجی کا, بایولوجی کا, تقریر کر سکتے, لیکن سائنس یہ نہیں جانتی کہ جنت یا جہنم ہے کہ نہیں. سائنس سول کے بارے میں نہیں جانتی, آخرت کے بارے میں نہیں جانتی. سائنس یہ بھی نہیں ثابت کر سکتی کہ جنت ہے کہ نہیں, ایمبیگوس, دوزخ ہے کہ نہیں. لیکن میری بدھی کہتی ہے جب 80% 100% کریکٹ, لوگ بولیں گے اتنا بڑا ڈاکٹر جن میں مانتا ہے, سول میں مانتا ہے, سول کدھر ہے, جہنم میں مانتا ہے. تو میں کہتا ہوں when 80% is 100% کریکٹ, 80% 100% صحیح ہے, باقی ambiguous, unknown, صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. میری بدھی کہتی ہے this is blind logical faith کہ انشاءاللہ وہ 20% بھی صحیح ہوگا. So you should have true faith, not blindly. But when you reach to the true faith, blindly you will believe in the true faith. بہنوں کے شعبے سے مائک نمبر 4 پر سوال کریں اگر کوئی غیر مسلم بہن ہو تو. Good evening, doctor. This is Melissa once again. With regards to the food, I asked you about Christianity, but I was not allowed to counter question because the mic was switched off that time. So I had to wait in the turn again. It says in Mark 7 and verse 19 that Jesus said all food are fit to be eaten. So I want you to help me out with that. Mark 7 verse 19. Sister quoted Mark 7 verse 19. Yeah. Verse number 19, because it entered not into his heart but into his belly and goeth out into the drain, thereby purging out meats. Purging all meats. Where is it mentioned? That all food are fit to be eaten after. Where is it mentioned? I've got the Bible. Which version are you referring to, sister? Good News, New Testament. Good News, New Testament. What does it read? Here I've got the King James Version, which is the most popular of the versions. It says that because it enters not into the heart but into the belly and goeth out into the drain, thereby purging all meats. Yeah. The context, if you read from starting, sister. We are referring to Good News Bible. That's so right. And when he had entered into the house away from the people, his disciple asked him concerning the parable, and he said unto them, are ye so without understanding also? Do ye not perceive that whatsoever thing from without enter into man, it cannot defile him? What enters from out cannot defile him, because it entered not into his heart but into a belly, and goeth into the drain, thereby by purging all meats. And he said, that which cometh out of the man, that defileth the man. From within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, fornication, murders. Sister, it says that what you eat, it doesn't change your heart. That doesn't mean it has given you permission to eat. It says that what you eat, it goes into your belly, and that we know scientifically. It doesn't go into your heart. What you eat, it goes into your belly. But Jesus Christ also said, which I told you earlier, for example, Quran says very clearly that eat of all the things which is good for you. Quran says like that. So if you pick up the word of Surah Baqarah chapter 2 verse number 168, eat the thing which is good for you. There it doesn't say that pork is haram. So when we read the Quran, we take the Quran as a whole. But in 3 other places, the Quran says pork is haram. So sister, same way in this Bible it says, what you eat, you can eat. You can eat the meat. But if it is prohibited somewhere else, that becomes a prohibition. You have to read the Bible as a whole. Unfortunately, Christians pick up verses of the Bible and they quote out of context. So this also, sister, I do agree with this verse. But if you go ahead in the Gospel of Matthew, which I quoted to you earlier, Gospel of Matthew chapter number 5 verse number 17, it says, think not that I have come to destroy the law of the prophets. I have come not to destroy but to fulfill.
unless the heaven and the earth pass away, not one jot or tittle shall pass away from the law until all be fulfilled. If you break one of the least commandments, you shall not enter heaven. So now you cannot agree that Jesus Christ, peace be upon him, has made a contradiction. You can't agree with that.